अच्छा, सो जेनेटिलिया जेनेटिलिया को मैंने जरा ऑफ कर देता हूँ वो इसको पहले। जी हाँ। सो जेनेटिलिया में फीमेल हो गया, यूटिरस रिलैक्स करेंगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मेल में जो मेल जेनेटिलिया है वहां पर अगर सिंपैथेटिक सिस्टम अपना काम करे तो उससे स्पर्म के एजाकुलेशन में उसका किरदार है। अदरवाइज पैरासिम्पैथेटिक करता क्या है, तो मैं इसके लिए कलर चेंज करते करके ये लेता हूँ पैरासिम्पैथेटिक के लिए। स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन, इरेक्शन मेल ऑर्गन का स्टैंड होना, खड़ा हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज इरेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये उसमें सेक्सुअल ऑर्गन में भी है, और वहां पर वो क्या क्या कर सकते हैं ये याद रहेंगे तो फिर ड्रग्स का असर आपको याद रहेगा, ड्रग का इफेक्ट भी आपको याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं ब्लड वेसल की तरफ। ब्लड वेसल हमारे पास दो तरह की है। एक स्केलेटल मसल है, एक स्केलेटल मसल के अंदर की तरफ जो ब्लड वेसल है, और एक जो है वो स्किन, मेम्ब्रेन, स्प्लेनिक एरिया, इनके लिए है। ठीक है, ये चार जो इलाके हैं। तो अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर जो खून की नालियां हैं उनको पहुंचा हुआ है, कौन सा कनेक्शन पहुंचा हुआ है उनकी तरफ, सिंपैथेटिक कनेक्शन पहुंचा हुआ है, सिंपैथेटिक। और यहां पर वो क्या करें, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो। भाई अपने भागना है, अपने दौड़ना है, तो आपके मसल के अंदर खून ज्यादा आएगा तो आप दौड़ पाएंगे। लिहाजा इसे बात क्लियर है कि स्केलेटल मसल के अंदर सिंपैथेटिक सप्लाई आया होगा, और वो जब आता है तो वो इधर की ब्लड सप्लाई, ब्लड को फ्लो को ज्यादा करेगा। ठीक है, कि ब्लड फ्लो मसल की तरफ ज्यादा हो जाए। लेकिन जो दूसरी जगहों पर खून की रगे हैं, जिल्द, मेम्ब्रेन, स्प्लैंक्निक एरिया, मतलब बॉडी के अंदर जो विसेरा है, उधर जो खून है वो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन कर रहा है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खून की नालियों पर किस तरह से डालते हैं, खून की नालियां अगर मसल की तरफ गया हुआ है तो उसको तो ये बढ़ा देते हैं कि ज्यादा खून चला जाए, लेकिन खून की नालियां जो आपकी जिल्द की तरफ आ रहे हैं उसको तंग कर देते हैं ताकि कम से कम ब्लड जो है वो तरफ चला जाए। तो ये सिंपैथेटिक आपको इधर से समझ आ गया। ठीक है। हाँ, अब क्या रह गया, ब्लड वेसल हो गया। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, यहां पर आ जाता है एड्रिनल मेडुला की तरफ आते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एड्रिनल मेडुला पर सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन होता है, वो भी क्या है, सिंपैथेटिक का। तो यहाँ पर हम लोग एक ही कलर से लिख लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिंपैथेटिक है, और इसे क्या होगा, एपिनेफ्रीन, एपी एंड नॉर एपिनेफ्रीन ये रिलीज हो जाएंगे। बस ये सिंपल, ये रिलीज हो जाएंगे, और आगे जाकर ये क्या क्या करेंगे, एपिनेफ्रीन 80%, नॉर एपिनेफ्रीन 20% ये निकलेंगे। इनका आगे काम हम आपको बता दें, मुख्तलिफ रिसेप्टर पे जाकर वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के लिए जो रिसेप्टर है उसका नाम है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ये वहां पर जाके काम करेंगे। सो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे। ट्रेकिया एंड ब्रोंक्यूल्स पर आ जाते हैं। ट्रेकिया एंड ब्रोंक्यूल्स पर दोनों का कनेक्शन है। तो पहले सिंपैथेटिक लाते हैं। सिंपैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक इनके सांस की नालियों को से म्यूकस निकाल के उनको डायलेट कर देगा। डायलेट एयर ट्यूब्यूल्स, हवा की नालियों को बड़ा कर देता है, मतलब जो सिंपैथेटिक है उन नालियों में से पानी को भी निकाल देता है ताकि जितना नाली तक खुली हुई हो तो ज्यादा हवा से निकल सकता है। लेकिन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट,
कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वो सांस की नालियों को तंग कर देगा। कितना कितना उल्टा आ रहा है, वो सांस की नालियों को बड़ा कर रहा है, ये सांस की नालियों को तंग कर रहा है। अब देखो, जब आप लोग उन ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो सांस की नाली को मुतासर करते हैं, जब उस तरफ आप ड्रग्स पढ़े तो यकीन माने आपको यहां से मजा आएगी, यार ये तो मैंने पहले से पढ़ा था। कोलिनर्जिक ड्रग्स आपके सांस की नालियों को तंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सांस की नालियां खुली रहें, जनरली आप कौन से ड्रग प्रोवाइड करेंगे? अगर चाहते हैं कि सांस की नालियां खुली रहें, बताओ। आपकी सांस की नालियां खुली रहें, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट गुड, चलेगा। सिंपैथेटिक, भाई आप मुझे ड्रग का नाम बताओ बाबर, आप मुझे सिंपैथेटिक तो ठीक है, ड्रग कौन सा दोगे कोलर्जिक के हिसाब से? कोलर्जिक एगोनिस्ट दोगे, कोलर्जिक एंटागोनिस्ट दोगे, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दोगे, एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये चार ड्रग्स मैंने आपको समझा दी, उससे बताओ। एक इसरार ने जवाब दिया हुआ है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब बाकी हम लोग सब फंस गए हुए कि आगे हमने करना क्या, मेरा इतना सारा लंबा लेक्चर का फायदा है क्या जो मैंने आपको बता दिया? आप लोग यहाँ ये नहीं बता सकते हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, परफेक्ट। मोहम्मद असलम आपसे, नवीद रशीद, यस। अब आप लोगों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो रहे हैं। बीटा ब्लॉकर तो बात की बात है, बीटा ब्लॉकर। बस मुझे बताओ, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये इस तरह से, ये चीज इस स्टाइल पर अगर आप हो जाए ना, तो आपकी फार्माकोलॉजी बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। सो अगर आप सांस की नालियों को तंग होने से बचाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे या फिर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देंगे। ये आइडिया इधर से आपके जहन में है, तो आगे जो चैप्टर में आएंगे उसके फिर आपके लिए बहुत सारी आसानी होगी। आप दुआएं देंगे कि यार ये तो अच्छा हो, मुझे अभी इस तरह समझ आ गया है। उधर रट रट के बंदे कितना डाटा लगाएगा? वैसे डाटा लगाने की जरूरत तो है फॉर्म, लेकिन मैं वो लेवल डिक्रीज कर रहा हूं ताकि आपके ऊपर लोड कम से कम आ जाए। कंसेप्चुअल स्टडी इसी को तो कहते हैं। आइज के ऊपर देखते हैं। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सिंपैथेटिक का कलर आपको पता है, पिंक कलर में यूज करता हूं सिंपैथेटिक के लिए। आइज पर क्या होगा? आइज पर प्यूपिल डायलेट होगा, आंख के अंदर जो सुराख है प्यूपिल वो बड़ा हो जाएगा, डायलेट। और प्यूपिल डायलेशन के लिए जो मसल काम होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो पीपल डायलेट होगा। इसी तरह से अगर इसी आई के ऊपर पैरासिम्पथेटिक आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो पीपल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। और कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए एक और मसल है, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल। ये लॉन्गिट्यूड की जगह रेडियल मसल भी आप उसको कह सकते हैं, रेडियल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल की जगह आप रेडियल मसल भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फिर से वही बात है, अगर आपको एक बार पता चल गया कि सिंपैथेटिक ये कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक वो कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये जो प्यूपिल कंट्रैक्शन है, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्ट होना, प्यूपिल को छोटा होना, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट करता है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि प्यूपिल बड़ा हो जाए पीपल बड़ा हो जाए, तो बहुत क्लियर आप मुझे बता सकते हैं कि सर वो पीपल को बड़ा होने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे कोलिनर्जिक का एंटागोनिस्ट चाहिए। सो अब क्लियर हो गया चीजें। अब आपको पता चल गया कि इसके लिए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे दो, इसके लिए कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दे दो। अब जी क्लियर। किडनी पर आ जाते हैं। किडनी पर एक ही कनेक्शन है, वो है, किसका कनेक्शन है जरा बताओ, किडनी पर किसका कनेक्शन है? किसको याद है? जल्दी जल्दी जवाब दे दे। whose connection is there on the kidney?
सिंपैथेटिक, यस सिंपैथेटिक, दुरुस्त जवाब। तो उसमें क्या है कि किडनी से क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा, रेनिन, RENIN, रेनिन। रेनिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन, ये जो एंजियोटेंसिन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। और ये ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ाने में बड़ा रोल अदा करते हैं एंजियोटेन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको जब आप दिल की बीमारी में, ब्लड प्रेशर की बीमारी में जब ड्रग पड़ेंगे तो उसमें से एक ड्रग ये होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन पे जो काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स। हाँ, और उधर आपको फिर ये समझ आएगा। लेकिन आप देख लो, ये है आपका किडनी पर सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अल्फा ए आर प्रेजेंट ऑन जुक्सटागोनियल, यस। बाद में ये जो अल्फा बीटा है ना, ये तो बारी आ रही है। अभी तक मैं आप लोगों को अल्फा बीटा की तरफ नहीं लेके जा रहा, अभी तक तो जस्ट एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल रहा है। आस्ता आस्ता आपको अल्फा और बीटा के समंदर में हम लोग फिर लेके जाएंगे। फिलहाल ये यूरेटर एंड ब्लैडर, यूरेटर एंड ब्लैडर पर हम लोग आ जाते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं, पहले सिंपैथेटिक की तरफ आ जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में यूरिन नहीं आएगा, याद है। यूरिन आपको रिलैक्स होंगे तो ये यूरिन आएगा, राइट। तो जब तक आप यूरिन नहीं आएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में यूरिन आपका नहीं आएगा, तो व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी में ऐसा क्या होगा कि यूरिन नहीं आएगा। बंदे ने अभी सोचा है कि यार मैं बस वॉशरूम जाकर यूरिन कर लेता हूँ, लेकिन एकदम से कोई मसला हो जाता है, अल्लाह ना करे, एकदम से वो खौफ आ जाता है, वो भूल जाएगा कि मैंने यूरिन करना था, वो भाग जाएगा। सो उस वक्त यूरिन के लिए, यूरिन को बाहर निकालने से बचने के लिए क्या क्या है, दिस इज relaxation of the detrusor muscle, relaxation of the detrusor muscle। ये एक मसल है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ये रिलैक्स होगा तो ये पेशाब को पुश नहीं करेगा। जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का जो दीवार है, ये जो किनारा है, इधर एक मसल है, यहां पर, यहां पर, इधर, इसको बोलते हैं डिट्रोसर मसल, इसको बोलते हैं डेट रो सर मसल। ये जब तक रिलैक्स होगा ये पेशाब को पुश नहीं करेगा। जैसे गुब्बारे को आप दबा देते हैं, पेशाब पुश, वो चले जाएंगे। ये जब तक रिलैक्स होगा तो यूरिन रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि बंदे को कैसा फील, कब फील होता है कि अब मुझे जरूरत महसूस हुआ। ठीक है, हमें अपना गुर्दा नजर नहीं आता कि हम गुर्दे के अंदर देखे, सॉरी, अपने मसाने के अंदर देखे कि जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है, हम देखते नहीं है। लेकिन हमें फील कैसे होता है, हमारे जिस्म के अंदर कैसे हमें फील होता है कि यार इट इज टाइम नाउ। तो वो क्या है, वो आपके मसाने से मैसेजेस आ जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर कि भाई टाइम है। तो वो मैसेजेस कैसे आएंगे, आपका मसाना जैसे जैसे उसमें थोड़ा पानी होगा ना, यहाँ से थोड़ा सा पानी होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा पानी जब होगा, थोड़ा सा पानी, तो ये मसाना भरेगा नहीं और स्ट्रेच नहीं होगा। जब इसे एक लेवल तक पानी ज्यादा आ जाएगा, एक लेवल तक ज्यादा पानी से इस मसाने की दीवारें स्ट्रेच हो जाएंगी इस तरह। तो वो स्ट्रेच होने से ऑटोमेटिकली न्यूरॉन इसके आसपास, इधर न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे भी न्यूरॉन है, इधर से भी न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये न्यूरॉन जाके आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल लेके जाएंगे भाई गुर्दा भर गया हुआ है, गुर्दा सॉरी, फिर गुर्दा, मसाना भर गया हुआ है। और ब्रेन फिर वहां से फिर जवाबी मैसेज भेज देगा कि करना क्या है, वो सिंपैथेटिक होता है, ठीक है, ठीक है। सो ये था तरतीब डिट्रोसर मसल का। डिट्रोसर मसल अगर रिलैक्स रहेगा
तो यूरिन इधर ही स्टोर रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताना है, इसके अलावा एक और मसल भी है, उसका नाम है ट्राइगोन। ट्राइगोन मसल फिर यहां पर लाइक दिस, उसके तीन कोने ऐसे मसल्स होते हैं, ट्राइगोन मसल। ये जो ट्राइगोन मसल होते हैं, ये मसाले के नीचे एक स्फिंक्टर है, सुराख होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर भी होता है, स्फिंक्टर। जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा ना, ये ट्राइगोनल शेप के मसल, जब ये मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। अब पेशाब का बाहर आना बंद हो जाएगा, पेशाब बाहर नहीं आएगा। तो ये जब तक ये स्फिंक्टर मतलब सुराख ये बंद रहेगा तो पेशाब बाहर नहीं आएगा। और उसको किसने बंद किया हुआ है, किस मसल ने, ट्राइगोन मसल ने, ट्राइगोन मसल। इसका नाम है ट्राइगोन मसल। सो ट्राइगोन मसल अपने आप को कंडक्ट दे, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, ट्राइगोन मसल, ट्राइगोन कंट्रैक्ट करेंगे, ट्राइगोन कंट्रैक्ट करेंगे तो स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, सुराख बंद होगा, स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, क्लोज्ड स्फिंक्टर। ये अपने याद रखना है, जो दो मसल है, डिट्रोसर मसल है और ट्राइगोन मसल है। इन दोनों मसल पर किसका सप्लाई है, सिंपैथेटिक का सप्लाई है, सिंपैथेटिक का सप्लाई। और ये ऐसा करके यूरिन को रोक देता है। लेकिन अब मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहां से लाता हूँ पैरासिम्पैथेटिक का कलर। पैरासिम्पैथेटिक इसका बिल्कुल उल्टा करेगा। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, डिट्रोसर मसल को, डिट्रोसर मसल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट डेरोसर मसल। ये डिट्रोसर मसल को कंट्रैक्ट कर देगा ताकि वो इस गुब्बारे को पुश कर दे। पुश कर देने से क्या होगा कि यूरिन को बाहर निकालना है और उधर से सुराख बंद है, स्फिंक्टर तो बंद है, तो उसके लिए हमने ये जो ट्राइगोन मसल इसको रिलैक्स है। ट्राइगोन मसल जब रिलैक्स हो जाएंगे तो वो स्फिंक्टर खुल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइगोन मसल को, ट्राइगोन को रिलैक्स कर देंगे और स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। तो ये तो क्या जबरदस्त तरीका है। सिंपैथेटिक किस तरह कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक किस तरह, दोनों एक दूसरे के साथ जोर लगाते रहते हैं। बस ये पिक्चर आपको मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये यहाँ तक देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊं। जो स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी को और चाहता है वो आज के लेक्चर को, मैंने बाकायदा आपको एक दिन दिया था जुम्मे कि भाई पूरा दिन आपको वीडियोस भी मैंने दिए थे कि ये देखो। जब तक आपको इन लेक्चर्स में ग्रिप हासिल ना हो जाए, आप लोग फार्माकोलॉजी ना ही करो तो बेहतर है। फार्मेसी को तो मतलब मैं क्या कहूँगा, फार्मेसी की जरूरत ही नहीं है जब तक आपको ये चीजें समझ में ना आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं आज बहुत स्लो 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 एक चीज आपके जहन में डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो। हाँ, डुअल इनर्वेशन का मतलब क्या है, डुअल इनर्वेशन मतलब एक ऑर्गन है उसकी तरफ सिंपैथेटिक भी आया हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक भी। दिस इज कॉल्ड डुअल इनर्वेशन। अच्छा, वो जिस्म के वो ऑर्गन जिसको सिर्फ सिंपैथेटिक कनेक्शन किया हुआ है, वो ऑर्गन जिसको सिर्फ सिंपैथेटिक कनेक्शन किया हुआ है, ये आप लोग नोट कर लो। एड्रिनल मेडुला पे सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक कनेक्शन है। किडनी पर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक कनेक्शन है। पाइलोमोटर मसल, ये जो आपके बाल होते हैं, आपके बाल को खड़ा करने के लिए, आपके बाल नहीं, कभी कभी खौफ और खौफ तारीफ परेशान बाल खड़े हो जाते हैं। और टॉम एंड जेरी के कार्टून में भी ऐसा था, धमाका हो जाए तो बाल खड़े हो जाते हैं। तो बाल को खड़े करने के लिए जो मसल इस्तेमाल करना है, पाइलोमोटर मसल, इसकी भी है। स्वेट ग्लैंड, पसीने के जो ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अक्सर एड्रेनर्जिक होते हैं। उसमें
कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी होते हैं। सिंपैथेटिक में कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक दोनों होते हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड ये है तो सिंपैथेटिक सप्लाई, लेकिन इसका पूरा का पूरा कनेक्शन में कोलिन एस्टाइल कोलिन है, कोलिनर्जिक। इधर थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी आपको याद है, हाँ यार इधर थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपको जब भी सिंपैथेटिक नजर आ जाए तो आपको सिंपैथेटिक में सिर्फ एड्रेनर्जिक है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेकिन ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। ये थोड़ी सी वो जनरल आइडिया से, अब थोड़ा मैं आपको कुछ खास चीजें स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सारा का सारा एड्रेनर्जिक नहीं कर रहा, सिंपैथेटिक में कहीं पे कोलिनर्जिक भी है। तो ये आपने याद रखना है, स्वेट ग्लैंड के ऊपर कोलिनर्जिक का न्यूरॉन आया हुआ है। ये बस खाली याद रखो, बाकी ठीक है। अब आपको बताना है मैंने लोकल मेडिएटर्स। लोकल मेडिएटर्स क्या होते हैं? एक मिनट में जरा चेक करूं कि हमारे पास टैब्स न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक काम कर लेते हैं, इधर हम लोग स्टॉप कर लेते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया। ये चीजें मैंने सोचा था कि आज ये सारा चैप्टर आज ही मैं मुकम्मल कर दूं, लेकिन आज नहीं हो सका, कल कर लेंगे, खैर है, ज्यादा स्पीड नहीं हुई। ये मैं आपको ये बताता हूँ, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, एक नया टॉपिक है, इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे, छोड़ आज भी छोड़ दे, क्योंकि अगर स्टार्ट किया तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी पढ़ना होगा, ठीक है। सो इधर स्टॉप कर लेंगे, इंशाल्लाह कल यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बी केयरफुल कि आप लोगों ने ये चीजें पॉइंट नोट की होंगी और ये आपके जहन में होंगे कि सिंपैथेटिक में एड्रेनर्जिक न्यूरॉन अक्सर हम यूज करेंगे, सिंपैथेटिक में एड्रेनर्जिक न्यूरॉन यूज करते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी यूज होते हैं। ये मैं उर्दू में लिख लेता हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन 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 पैरा सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे। क्या इसका मतलब है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन बड़ा अजीब सा न्यूरॉन है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में होते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोलिनर्जिक होता है, उसमें एड्रेनर्जिक नहीं होता। ये पार्ट उर्दू में लिखा ताकि आपके दिमागों के अंदर इसको जोर जबरदस्ती से डाल दिया जाए, क्योंकि आप लोग देखते हैं सुनते हैं, बाद में ये सारी चीजें उड़ जाएंगे आपके दिमाग से। जब ये उड़ जाएंगे, कल को मैं आपको मुझे कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप कोई और भी सोचेंगे क्या बता रहे हैं। अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो मैंने आपको एक बहुत और, यानी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो मेरा टारगेट है, जिस तरह मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने कौन कौन से आइडियाज अपने स्टूडेंट्स को देने हैं ताकि उसके लिए फार्माकोलॉजी आसान हो जाए, तो कल वाला लेक्चर भी जब मैं आपको दूंगा उसके बाद फिर मेरे लिए फार्माकोलॉजी में कुछ नहीं बचेगा, फिर मेरे लिए रास्ता आसान है, फिर मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है, फिर मेरे लिए पढ़ाना बिल्कुल लेफ्ट हैंड का काम होगा इंशाल्लाह, जब तक ये प्लान हो। सही है। सो अल्लाह हाफिज।